हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स के 200, 300, 400 मार्क्स है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कौन से काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और यदि इतने मार्क्स आपके हैं तो आपको किस टाइप का कॉलेज अलॉट हो सकता है। गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, या सेमी गवर्नमेंट हो सकता है। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट, एडमिशन और ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 200 300 स्टूडेंट वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेज अलॉट हो जाए। गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी एमबीबीएस की बात करूँगी। ठीक है, कि आपको एमबीबीएस कोर्स अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे आपको इम्पॉसिबिलिटी लग रही होगी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 200-300 नंबर वाले स्टूडेंट को एमबीबीएस कोर्स मिल जाए, तो गाइस ये पॉसिबल है। और आपको किस तरीके से किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया तो आपका जो एडमिशन होगा वो 100% श्योर होगा। तो देखिए, हम चलते हैं। तो गैस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट था उसका भी फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो काउंसलिंग के अंदर क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले गाइज, राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। राउंड 1 की काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं, वो राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे जो है उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि हमारे जो मार्क्स है वो 300 है, 400 है, तो क्या हमें राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गैस, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप लोगों के मार्क्स यदि 200, 300, 400 है तो आपको राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग में जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं, मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट होते हैं, उनका ही आ पाता है, उनको ही कॉलेज अलॉट हो पाता है। और राउंड 1 की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई होती है और ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का राउंड 1 के अंदर कोई भी जगह नहीं है। आपका ओनली टाइम वेस्ट होगा, पैसे की बर्बादी होगी। ठीक है, इसलिए काउंसलिंग 1 के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग। राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद जब कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, आफ्टर दैट राउंड 2 की काउंसलिंग होती है। अब राउंड 2 की जो काउंसलिंग होती है, इसकी कट ऑफ राउंड 1 की काउंसलिंग से कम जाती है। ठीक है, कट ऑफ कम होती है, लेकिन जो स्टेट कोटा के टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं उनका राउंड 2 के अंदर सिलेक्शन होता है। ठीक है, या राउंड 1 का जो स्टूडेंट है उनको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो वो राउंड 2 के अंदर वापस से पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये तो कहानी थी राउंड 1 और राउंड 2 की, जिसमें 200, 300, 400 नंबर वाले स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना गाइस। ठीक है, हाँ, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपने स्टेट का आपको देखना है। NTA के थ्रू 2021 की पूरी लिस्ट जारी की गई है, उसमें आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट का देखना है कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है, आपके स्टेट के टॉपर स्टूडेंट के कितने मार्क्स है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि SC ST कैटेगरी के लिए कि आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट गाइज हम चलते हैं। उसके बाद होता है राउंड 2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज अलॉट होने के बाद, पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट राउंड होता है मॉपअप राउंड। अब गाइज, जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है उसकी जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी कम जाती है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं
उनको मॉप अप राउंड के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। मॉप अप राउंड के अंदर भी 2 राउंड रहेंगे, एक मॉप अप राउंड 1 रहेगा, एक मॉप अप राउंड 2 रहेगा। 2 तक जाएंगे तो कट ऑफ काफ़ी लो हो जाएगी। तो यदि आपके कम मार्क्स है तो आपको डायरेक्टली मॉप अप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। ये मेनली मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है राउंड 2 में स्टेट कोटा से उनका 350 400 नंबर तक वाले स्टूडेंट का पॉसिबल हो पाता है एडमिशन होना, ठीक है। ओके और लास्ट में जो राउंड होता है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, जिसमें 200 250 जो मार्क्स के स्टूडेंट होते हैं, जो ओनली क्वालिफाइंग आप ये बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिलेक्शन हो जाता है और MBBS कोर्स मिल जाता है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? तो गाइस पॉसिबिलिटी कैसे होती है, राउंड 1 राउंड 2 और मॉप अप राउंड में सीट वैकेंट रह जाती है। वैकेंट कैसे रह जाती है कि पहले जब जो राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग होती है तो स्टूडेंट को सीट अलॉट होती है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलॉटमेंट जो कॉलेज उनको मिलता है उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होते, अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते, अपना रैंक से सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो सीट को वैकेंट छोड़ देते हैं, वो एडमिशन लेते ही नहीं है, ठीक है। तो जो सीट वैकेंट रह जाती है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू फिल की जाती है। इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है ये फिजिकल अपीयरेंस होना ज़रूरी है, ये कॉलेज टू कॉलेज आपका होता है, ये जो काउंसलिंग होती है। तो इस काउंसलिंग के अंदर काफ़ी कम मार्क्स के स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। और यदि गाइज आपके बहुत ही कम मार्क्स है और फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपने स्टेट के अंदर सभी कॉलेजेस की लिस्ट बना लेनी है। और जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग का टाइम होगा, जो कि MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा या मेरे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आपके जो जितने भी कॉलेजेस होंगे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या फिजिकली आपको वहाँ पर देखना है, नोटिस बोर्ड पर नोटिस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि MCC के थ्रू आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर इतनी सीट वैकेंट है, बिल्कुल भी नहीं गाइस, ठीक है। आपको खुद से घूमना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, जहाँ भी सीट वैकेंट होगी वहीं पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वहाँ पर भी मेरिट लिस्ट निकलती है कि कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, कितने मार्क्स के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस वहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि काफ़ी कम मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, ठीक है गाइस। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या अलॉटमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।